हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव आज आपके लिए एज संबंधी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर आया करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं जिनको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? तो इस सवाल को हल करने के लिए हम ये देख रहे हैं, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। मान लेते हैं उनकी आयु का अनुपात 4x/5x है। अगर दोनों साइड में x लगा दें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरीके से 4x+4, चूँकि 4 वर्ष बाद कहा है तो आज से 4 वर्ष बाद 4x+4 + 5x+4 दोनों का योग = 80। अब इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। 4x + 5x = 9x + 8 = 80। 9x = 8 को पक्षांतर कर देंगे तो ये इस तरह साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 80 - 8 = 72 और x बराबर 72/9। इसको काट दीजिए, x का मान आ गया 8। अब कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? तो 4 साल बाद यानी 4x+4/5x+4। देखिए अनुपात 4:5 है। इसको अगर हम चाहें तो बटे में लिख सकते हैं 4/5। इस तरीके से दोनों को हम बटे में भी अनुपात को लिखा जा सकता है, यानी 4x+4/5x+4 बराबर। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे x का मान रख दीजिए। 4 × x का मान 8 है तो 4 × 8 + 4/5 × 8 + 4 4 × 32 + 4 36/5 × 40 44। इसको छोटा कर दीजिए 4 से डिवाइड करके। 4 × 9 = 36 और 11 × 4 = 44। 9/11 यानी दोनों के बीच का अनुपात 9:11 होगा। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। तेजस और विजय की वर्तमान आयु में अनुपात क्रमशः 4:3 है। अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है? अब इसको देखें, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दिया है 4:3। उनके बीच के आयु का क्रमशः अनुपात ये है और उनकी आयु में अंतर है 6 वर्ष का। तो हम दोनों साइड में अगर x लगा दें, यानी 4x - 3x = 6। चूँकि अंतर पूछा है इसलिए हमने माइनस किया है। अब इसको हल कर लेते हैं। 4x - 3x बचा x = 6। फिर कह रहा है x का मान आ गया। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? यानी 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपका 4x + 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद है, + 3x + 6। दोनों के 6 साल बड़े होंगे। अब 4x + 6 + 3x + 6 इसको हल करते हैं। x की जगह पे हम 6 रख देंगे। इस तरीके से अगर हम हल करना चाहें तो 4 और 3 7x + 6 12 7x + 12 7 x का मान 6 है। 7 × 6 + 12 यानी 7 × 6 = 42 + 12 यानी 54। ये आपका आंसर हो गया। इन सवालों में सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि आप एक क्वेश्चन बना सकें।
आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग 40 है। तो क्यू की वर्तमान आयु पूछा है। इस हिसाब से पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। मान लेते हैं कि पी और क्यू की वर्तमान आयु 5x और 3x है। इस हिसाब से 4 वर्षों के बाद यानी 5x + 4 + 3x + 4 = 40। अब इसको हल कर लेते हैं। 5x 3x 8x + 8 = 40। 8 को पक्षांतर कर लीजिए। 8x = 40 - 8 32। x बराबर 32/8 4। अब चूंकि पूछा है कि क्यू की वर्तमान आयु, तो क्यू की वर्तमान आयु है 3x। अब 3x x की जगह पे हम 4 कर देते हैं, यानी 3 × 4 = 12। इस हिसाब से क्यू की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गई। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल पहले रामन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। अगर अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का 66 वर्ष हो योग टोटल, तो रामन की वर्तमान आयु कितनी है। अब आप देखें यहाँ पे 3 साल पहले रामन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। 3 साल पहले यानी मान लेते हैं कि 3 साल पहले बेटे की उम्र x थी, तो 3 साल पहले रामन की उम्र चूंकि 4 गुना बड़ा था इसलिए 4x हो जाएगा। अब कहता है कि अब से 5 वर्ष बाद, यानी ये 3 साल पहले की उम्र है। अब 5 वर्ष बाद अब से, यानी पहले हमें वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु के लिए इसमें हम 3 साल और जोड़ देंगे, यानी 4x + 3। तो वर्तमान आयु आ गई +5, यानी 5 वर्ष बाद, प्लस अब बेटे का x + 3 + 5। इस हिसाब से इक्वल होता है इनका टोटल 66 ईयर्स। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। 4x + x 5x और +3 + 5 8 और 3 + 5 8 8 8 16, यानी 5x + 16 = 66। अब 16 को पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x = 66 - 16 = 50 और x बराबर 50/5, यानी x का मान आ गया 10। चूँकि पूछा है रामन की वर्तमान आयु क्या है। रामन की वर्तमान आयु यानी रामन की आयु 3 साल पहले 4x थी और प्लस वर्तमान के लिए 3 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो रामन की वर्तमान आयु यानी 4x + 3। अब x बराबर 10 है, तो 4 × 10 यानी 40 और +3 43 ईयर्स। इस हिसाब से रामन की वर्तमान आयु 43 ईयर्स आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अगर उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष हो, तो 5 वर्ष बाद कुल आयु का योग क्या होगा। अब इसको अगर आप ऐसे करें, चूँकि अंतर 5 वर्ष का है, यानी 4x अनुपात 5x, अगर हम इसको मान लें तो 5x - 4, जो बड़ा है हम उसको पहले लिख के छोटे वाले को घटाएंगे, यानी 5x - 4x = 5। दोनों का अंतर 5 है, तो x बराबर हो गया 5। अब x का मान 5 आ गया। अब 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु यानी 4x + 5 + 5x + 5। अब इसमें हो गया 4x + 5x, यानी 9x + 5 5 10, 9x + 10, x का मान 5 है, यानी 9 5 जा 45 + 10 यानी 55 ईयर्स
इस हिसाब से उनकी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 ईयर्स है। 4 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है? इस हिसाब से देखें इसको कैसे हल कर सकते हैं। मान लिया पुत्र की उम्र प्रश्न में अगर पुत्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष है तो पिता की आयु हो जाएगी 47 माइनस एक्स। ये कैसे होगा? यानी चूंकि पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का योग 47 था, यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, पिता की उम्र पिता प्लस x इक्वल 47। तो पिता की एज यानी 47 माइनस एक्स को इधर भेजेंगे, 47 माइनस एक्स। अब इसको हम कर सकते हैं 47 माइनस एक्स यानी पिता की उम्र प्लस 4 यानी 4 वर्ष बाद इक्वल पुत्र की उम्र एक्स प्लस 4 यानी ये भी 4 साल बड़ा होगा और ये 4 गुनी होगी इसलिए गुणे 4। अब इसको हल करते हैं। 47 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 4x प्लस 4 4 चौका 16। अब इसको हम कर लेते हैं 4x प्लस x, यानी इस 4x को इस x को अगर पक्षांतर करके इस तरफ ले गए तो 4x प्लस x और इक्वल 47 प्लस 4 माइनस 16। 47 प्लस 4 माइनस 16। अब इसको 4x प्लस 5x और ये हो गया 47 प्लस 4 51 माइनस 16 यानी 35। x बराबर 35.5, इसको काट दीजिए 7 यानी x का मान 7 आया, यानी पुत्र की आयु चूंकि x वर्ष थी इसलिए पुत्र की आयु 7। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके एक्सरसाइज के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको लगाने की कोशिश करिए। आपको कोई प्रॉब्लम होने पे आप उस पर कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोरोना का समय आप कंपटीशंस के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, आपको समय मिल गए हैं। आप घर में बैठ के जम के तैयारी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।